हूँ सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर जो गवर्नमेंट की असाइन करदा जगह हैं वहाँ पर रेडी लगना शुरू हो गई है। ये वो वाली रेडी नहीं है जिसके ऊपर फल या फ्रूट बिकेंगे। अब एक नई तरह से रेडी बाज़ार, सहूलत बाज़ार टाइप कायम किए जा रहे हैं लोगों को, कि जिन लोगों के ठेले थे, जिन लोगों के स्टॉल्स थे, अब वो उनको अकोमोडेट करने की बारी आ गई है। जी हाँ, ये खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो समझ रहे थे कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद हम बेरोज़गार हो जाएंगे, पूरी सड़कें, पूरे फुटपाथ क्लियर करा लिए जाएंगे और फिर हमें दोबारा कहीं पे मौका नहीं मिलेगा कि हम अपना स्टॉल लगा सकें। अब गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है कि एक ख़ास तरह का डिज़ाइन जो गवर्नमेंट का अप्रूव करता होगा, वो जगह जो गवर्नमेंट आपको अलॉट करेगी, वहाँ पर आप अपनी ये रेडी लगाकर सामान बेच सकते हैं। उस पर आप कोई भी सामान बेच सकते हैं। उस पर कोई कपड़ा, कोई जूते, कोई ज्वेलरी, जो मर्ज़ी आप उसमें सेट करके उस जगह पर अपने उस कॉर्नर के ऊपर वो चीज़ें फ़रोख्त कर सकते हैं। और ये हर मार्केट के बाहर कहीं ना कहीं लगाई जाती हैं। आप देख रहे हैं दाता साहब के बाहर भी है, पक्की 30 जो इलाका है उसके पास है, सब्ज़ाज़ार के करीब एक बाकायदा लग रहा है पूरा, इसका पूरा एक बाज़ार लग रहा है। फिर उसके साथ बागबानपुरा GT रोड का कुछ एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होते थे, तो वहाँ पर लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है मेयो हॉस्पिटल की बैक साइड पर। ये वो लंडा बाज़ार है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी सड़क को कवर किए हुए होता था और इंक्रोचमेंट के जोन में आता था। अब गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है कि दीवार के साथ बिल्कुल पीछे करके ये 4-4 फुट की, 6-6 फुट की जो रेडियाँ हैं वो जगह आपको अलॉट कर दी गई है। उससे आगे आपने नहीं आना ताकि आप रोड में ट्रैफिक में खलल पैदा ना करें, रश ना लगे यहाँ पर। लेकिन एक पूरा का पूरा ये जो सेटअप है ये एक ही डिज़ाइन की रेडी जो है वो इन्हें कहा गया कि लगाए। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपको मरियम नवाज़ कार्ट नज़र आती हैं फल फ्रूट बिकते हुए, वो गवर्नमेंट ने बाकायदा खुद अलॉट की हैं, उसकी कोई पैसे नहीं लिए गए, किसी से कोई कॉस्ट नहीं ली गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया सेटअप, जो लोग किराए देते थे उन स्टॉल्स के, रेडियो के किराए देते थे, तो उनके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन ये निकाला है कि ये डिज़ाइन है जी रेडी का। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी स्टील की चादर लगी हुई, स्टील की ये रेडी है, ये डिज़ाइन है, ये आप बनवा लें और लगा लें। मतलब इस पे कॉस्ट जो है वो उस ठेले वाले की, उस स्टॉल वाले की खुद आएगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये रेडियाँ लगाई हुई हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। ये आपकी रेडी है जी, आपने बनवाई है? खुद बनवाई थी। खुद बनवाई थी। हाँ। कितने पैसे लगे थे? वैसे इसके 50-60 हज़ार रुपये लगे। 50-60 हज़ार रुपये आपने दिया है और ये रेडी आपकी रेडी बन गई लगी। है। कैसे पता लगा आपको कि गवर्नमेंट ने ये डिज़ाइन अप्रूव कर दिया है? प्रूव कर दिया मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं मरियम साहब का हाँ। कि हमें इजाज़त दे दी है बच्चों का रोजगार कमाल। कितनी देर बेरोजगार रहे आप? जब ये 3 महीने ऑपरेशन हो रहा था, रेडियाँ तोड़ रहे 3 थे, महीने हमने कमाई नहीं की। कमाई कोई नहीं की। जितना भी है कोई खर्चा जो किया, पहले आपकी रेडी थी वो कहाँ गई? वो टूट गई, वो ले गए थे। वो ले गए थे? वो ले गए कितनी थे। रेडी लेके गए? सब ही ले गए। यहाँ से 40-50 रेडियाँ उठा के ले गए थे, ले लोग गए थे। बेरोजगार हो गए। बेरोजगार पीरापुर से ने हमारे पे पर्चे भी दिए हैं, हाँ। तो उन्होंने हमारे कम्बान भी उठा के ले गए थे। फिर हमारे ये गुड्डा भाई, यासिन भाई है, इन्होंने हमारे साथ सिफारिश करके हम और के पास गए। फिर मरियम नवाज की गुजारिश की वजह से हमारे जरिए मिल गया। फिर उसके बाद ये लग गई। कितनी देर हुई है ये इजाजत मिले हुए? ये कम से कम 15-20 दिन हो गए। कैसे पता लगा था? आप लोग तो घरों को चले गए थे, यहाँ रेडियाँ नहीं लगी हुई थी। फिर जो आपकी यूनियन वाले हैं उन्होंने राब्ता हमारे किया? यूनियन ने हमारे साथ रब्ता किया, उन्होंने हमें बताया ये रास्ता है, हम ये रास्ते पे चलने लगे, आपने हमारा साथ देना है, हम उनके साथ चलने हैं। उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादा साथ दिया। कारोबार में फ़र्क पड़ा इससे? कारोबार हमारा अच्छा हुआ इसके साथ, बहुत अच्छा हुआ। कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास, इससे हमारे पास गाड़ी वाले लोग भी आ रहे हैं अब। अच्छा। पहले तो हमारे पास ये छोटे मोटे लोग आते थे, अब तो गाड़ी से लोग आते हैं, डिफेंस से लोग आ रहे हैं। सही बात है। और आपका सीजन भी लगना था। हाँ जी, सबसे लगेगा बड़ी बात इंशाल्लाह। यह है कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो हाँ रहा है और जी। लंडे बाजार का सबसे बड़ा सीजन सर्दियों का ही सबसे है। बड़ा इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो गया, अब काम शुरू हो गया। वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। ठीक है, काम चल रहा है और काम शुरू हो गया। यहाँ पर हम जहाँ अभी खड़े हैं, यहाँ पर कंफर्टर्स पड़े हुए हैं, पर्दे पड़े हुए हैं जो लोग खरीद रहे हैं। और देखें आप आहिस्ता आहिस्ता रश भी, लेकिन ये वही चीज़ है कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर जो है वो एक ही लाइन के अंदर, मतलब वो थोड़ा सा भी उससे आगे, जैसे कहते हैं ना लोगों ने, पीपल हैव लर्न देयर लेसन कि हमने अभी इंक्रोचमेंट नहीं करनी। इंक्रोचमेंट की तो फिर हम जो है वो यहाँ पर फंस जाएंगे। बच्चों के कपड़ों से लेकर कर्टन्स और चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर जो हैं वो बिक रही हैं और लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए आ भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ रेडी वाले बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आगे आ जाएं ज़रा। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। कितने अरसे से रेडी लगा रहे हैं आप? रेडी तो 15-20 साल हो गए। थोड़ा आगे आ जाए, इधर आ जाए। 15-20 साल हो गए। और जब से ये इंक्रोचमेंट चल रही है जी, जब ऑपरेशन हुआ था एंटी इंक्रोचमेंट का, कितनी देर बेरोजगार रहे थे? 7-8 महीने के भरे बेरोजगार रहे थे। रेडी उठा के ले गए थे आप? ले गए, सारी ले गए। कितनी रेडी टूटी है आपकी?
5-6 रेडी यहाँ से एक ही दफा बार बार लेके जाते रहे, बार-बार? वापस नहीं दिए उन्होंने। किराए पे लेते थे आप, वो आपकी रेडी उठा के ले जाते रेडी थे, लेके जाते, दुख होता था। तब तो होता था, अब तो सही है। अब सही है, अब अब खुश मरीम हैं। नवाज ने हम दे दी है तो अच्छा, ये बड़ा लोग कह रहे हैं जी अब उन्होंने हमारे रोजगार का सोच लिया, इतने वही- महीने हम बेरोजगार रहे थे, अब तो कोई आगे तंग नहीं करता। नहीं, अभी कोई नहीं कहा। कोई पीरा वाले आ रहे हो, कोई नहीं, कोई भी नहीं MCL तंग वाले, करता। कोई भी नहीं आ रहे। तंग। कितने की रेडी बनवाई है फ्री दी है आपने, कितने की बनवाई है? हमारी तो 35-40 हज़ार रुपया लगा है। 35 वाली वैसे रेडी की कॉस्ट तो 1 लाख रुपए है। वो तो जो वो बना के दे रहे हैं वो है, ये तो अपने तहत बनवाई है। आपने अपने तहत बनवाई हाँ है। एक कॉन्ट्रैक्टर भी है जो काम कर रहा है, लेकिन आपने कहा हम खुद बनवा लेंगे, हाँ जी, डिजाइन हाँ जी, ये उन्होंने रखें। कहा भाई ये डिजाइन बना दें ये डिजाइन तो बना सस्ती दें। बन जाए तो बनवा लें। ठीक है, सस्ती बन जाए तो रेडी भी आपकी अपनी, हाँ जी, हाँ जी। जगह भी आपको मिल गई है, हाँ, मरीम नवाज ने जगह दे दी। जगह दे दी है। ये तो आपका एक अड्डा हो गया। अब बस अब गर्मी रोजगार हो, लगा, सर्दी हो, रोजगार उन्हीं को लगा हुआ। रोजगार लग गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम भाई, वालेकुम क्या हाल है आपके भाई? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है, काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने अभी मुझे आवाज़ सुनाई दी थी, आपने रेडी पे जो सामान लगाया है 100 रुपए जैकेट, 100 रुपए। पक्की बात है? हाँ जी, ये इस तरह की जैकेट्स ऑब्वियसली ये यूज्ड है, लेकिन इस तरह की जैकेट्स आप लेने जाएं तो आपको 8-9 हज़ार रुपए के ऊपर वो लगे टैग नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद वो 25% डिस्काउंट आप पे आसान करके जो लगा हुआ है आजकल मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर। जी। लेकिन बात वही है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ा सा बाहर आ जाए, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, लोगों को बड़ी सहूलत है इस चीज़ की। काम 800 चल रुपए। रहा है आपका? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनको बड़ी सहूलत है कि सस्ती चीज़ें ले लेते हाँ, हैं। ठीक है। अदरवाइज- कितना अर्सा बेरोजगार रहे हैं आप? हम तो 4-5 माह से ज़्यादा पहले बेरोजगार हुए रहे हैं। अच्छा, 4-5 महीने से आप बेरोजगार थे। जी, जी। उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको कहा कि जी ये वाला डिजाइन है, हाँ जी, ये डिज़ाइन ये उन्होंने जगह- हमें दिया कि इस डिज़ाइन की आप अपनी रेडियाँ बनवा लें। वो फिर हमने खुद बनवा ली रेडियाँ, उन्होंने अप्रूवमेंट दे दिया कि आप गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ उन्होंने डिजाइन आपसे हाँ कहा जी, कि ये उन्होंने बनवा लें। डिजाइन अच्छा, ये उन्होंने- बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर गवर्नमेंट ये अपने होल्ड में ले लेती ना कि जी हम बनवा के देंगे और आप हमें पैसे दें, तो उसमें फिर जो है ना हमारे जो कनिंग दिमाग है ना उसमें बड़ी करप्शन के केसेस, बिल्कुल ऐसे। चीजें सामने आना शुरू होती है, पैसे लेके रेडियां और जगह देना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। गवर्नमेंट ने उन बाजारों की, उन मार्केटों की जो यूनियंस को इन्वॉल्व करके जी। लोगों को रास्ता दिखाया। आई थिंक दैट इज मोर फेयर कि आप अपने पैसों से बिल्कुल, जिससे मर्जी रेडी जिससे बनवा लें। मर्जी बनवा लें। कोई उन्होंने मतलब बंदा शंदा तो कोई- नहीं दिया, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं अपनी था। मर्जी से जिसने अपनी मर्जी से जिधर से मर्जी बनवा लें। कितने की बनी, कितने पैसे लगे? ये तकरीबन 1 लाख खर्चा आ गया। 1 लाख जी। खर्चा आ गया, क्योंकि लेकिन ये सारा लोहे में तैयार हुई है ना। हाँ मजबूत होनी मजबूत चाहिए चीज़ है। ताकि इसके अंदर स्टोरेज भी है। स्टोरेज तो नहीं है, वैसे बनवा सकते थे लेकिन हम बस नहीं बनवा तो सके। फिर सामान कहाँ रख के जाते हैं? सामान इधर पैक कर लेते हैं। इसके ऊपर ही इसके ऊपर पैक सिक्योर कर- रहता है हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। कि कभी कोई नहीं होता है, इधर चौकीदार वगैरह होते हैं, वो देखभाल अपने हायर करते किए हैं। हुए होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। काम सही चल रहा है। शुक्र अल्लाह पाक का निज़ाम। पिछले सीजन जितना हम लोग डिप्रेस थे जी जी कि रेडियां भी उठा रहे हाँ हैं, जी, स्टॉल भी बिल्कुल। उठा रहे हैं, बहुत शुक्र अल्लाह का। लग रहा है इस दफा हाँ जी। सीजन लग जाएगा। उम्मीद है, अब बाकी अल्लाह की मर्जी है, मौसम पे डिपेंड होता है ना कि हाँ। अभी देखे ना मौसम भी थोड़ा इस तरह है, इसलिए रश कम है। आप तो दुआएं मांगते होंगे सर्दियां आ जाएं, हमारी जल्दी बात है, सर्दियां हाँ जी, आए, लोग बिल्कुल ऐसे। कस्टमर और आएंगे यहाँ जी पे। ऐसे ही है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। आगे चलते हैं और आप देखेंगे मेरे पीछे जो है वो ख़वातीन, मर्दों का, बच्चों का अच्छा खासा रश जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं। और जब आप शॉपिंग करने आते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि एकदम से अभी यहाँ पर कोई ट्रक नहीं आ जाएगा, एकदम से यहाँ पर अभी कोई टीम नहीं आ जाएगी जो ऑपरेशन करना शुरू कर देगी और हमारे काम को जो है वो मुतासर कर देगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो देखें आप, मुसलसल चल रहा है, यहाँ पर कारोबार लोगों का चल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द मीन ऑफ दिस होल ऑपरेशन कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोग अपना रिस्क भी कमाते रहें और जो शहर का निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो भी बेहतर तौर पर चल सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ की यूनियन के सदस्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो हमने कहा उनसे भी इन्फॉर्मेशन लें कि ये सारा सेटअप जो है वो किस तरह से चला। जहाँ जिन बाज़ारों में अभी ये सिस्टम शुरू नहीं हो सका, उनकी यूनियंस के लिए भी एक लर्निंग लेसन होगा कि भाई कैसे आपने अप्रोच करना है और किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपसे बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम शूट किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं C42 का। और उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं बड़ी मरहूम रईस साहबा के, जिन्होंने हमें यहाँ पर गरीबों के साथ बैठने की हमारी मदद की, और गवर्नमेंट के पंजाब के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये अप्रूवल दी और एक मॉडल दिया हमें रेडी का कि इस तरह की रेडियाँ बनवा के आप बाजार में लगवाएं। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में नवंबर में एक एंटी ऑपरेशन शुरू हुआ था, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू हुआ था। उस ऑपरेशन में सारे शहर से रेडियाँ, स्टॉल्स, इंक्रोचमेंट खत्म की गई। उसमें ये बाजार भी उस जद में आया था। जी हाँ जी, उसमें जद में आया था। कम से कम यहाँ उठा के ले पर गए जी थे। सब कुछ यहाँ से हमने दीवार क्लियर कर दी थी। हमने यहाँ पर बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लगाई थी। हम 6-7 महीने जो है ना बड़ी अजीयत के गुजारे गरीबों ने। तो लेकिन उसके बाद फिर हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि मैडम जी हमें कोई ऐसा प्रोग्राम है बना के। अच्छा, आपने कैसे अप्रोच किया? आप MOR साहब के दफ्तर गए? जी हाँ जी, हम NCL के साथ ये हाँ जी हम टाउन हॉल में गए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा जी MOR साहब से मिलें आप। हमने उनके आगे दरख्वास्त रखी अपनी। उन्होंने कहा अच्छा यार हम देखते हैं आपके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन के बाद जब हम उन्होंने गए तो उन्होंने कहा कि यार हम आपके लिए सर्वे करके बताएंगे वो जगह आपको प्रूव कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है। हमने कहा सही, हम 50-700 उधर बैठे हैं, हमें वहाँ पर कोई इतना मसला नहीं है, शुरू से ही बैठे हुए, तो अगर मसला होता तो हमें शुरू से ना बैठने देते। ठीक है। तो उन्होंने हमारी ये बात मान के उन्होंने फिर हमें कहा जी सी उन्होंने सर्वे किया, सर्वे करके फिर उन्होंने हमें बुलाया दोबारा। हम गए, उन्होंने कहा यार एक मॉडल ये हमारे पास खड़ा है, इस तरह की आप रेडियाँ लगाएं, वहाँ से वो फट्टे वगैरह हर चीज़ें उठा दें। ठीक है। हमने ये पहले ये जो रेडी है वो कम से कम भी यहाँ तक आई हुई होती थी, उसके रश की वजह से रेडी यहाँ लगी होती थी, रश यहाँ पे लगा जी बिल्कुल होता था, और ऐसी आधी से ज्यादा सड़क जो है वो बंद होती जी बंद होती थी। अच्छा, अब ये ना हमें पीछे पीछे करके हमने ये देखे ना तरतीब रेडियो की, देखिए आप जरा। हाँ, कैमरामैन भाई अगर आप दिखा सके, शहजादी जरा दिखाएं कि वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, मैं अभी यही बात कर रही थी कि पूरा एक लेन में लगा हुआ है, जरा सा भी आगे जी हाँ जी। अब ये कि हाँ जी, अब देखिए ना ट्रैफिक में भी रवादम है, ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम भी इज्जत के साथ कारोबार कर रहे हैं। ठीक है। और ये गरीब देखिए ना, अब इनके घर के चूल्हे चल गए। अब माशाल्लाह एक एक खानदान। मैं जिससे बात करी हूँ ये कह रहे थे हम 6-7 माह बेरोजगार है। मैडम ये बड़ी अजीत के गुजारे हैं। हाँ। ये तो अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सबब बनाया, गवर्नमेंट ने हमारी ये सुन ली, गवर्नमेंट पंजाब के। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट पंजाब का। तो देखिए ना तरतीब वाइज हम बैठे हैं और माशाल्लाह इसके साथ हमारा कारोबार भी बढ़ा है। ठीक है। अच्छा, इस पे मैं आपसे दोबारा अभी बात करती हूँ, आप मेरे साथ ही रहिएगा। लेकिन अभी जो आपने जिक्र किया ना ट्रैफिक का, इनकी वजह से अब ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हो रही है, इनकी वजह से रोड क्लियर है, क्योंकि ये लोग ना सड़क पर हैं और सड़क से भी थोड़ा सा डिस्टेंस कस्टमर के खड़े होने के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर ट्रैफिक पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो पीछे रिक्शे लगे हुए हैं, ये जो पीछे पार्किंग हुई हुई है, इसको क्लियर कराना, हाँ वन वे रोकना, इसको क्लियर कराना ट्रैफिक पुलिस का काम है। मुझे कोई वार्डन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो गाड़ी घुमा के, मोटरसाइकिल घुमा के निकल रहा है। ये ना जब हमने दीवार खाली की हुई थी ना, यहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई थी, पार्किंग लोगों ने बना ली थी। अभी देखिए ना, रोजगार बेहतर है कि पार्किंग बेहतर है? रोजगार बेहतर है। रोजगार बेहतर है ना। तो हम इसलिए उन्होंने ये कहा था, ये देखें जी, आके देखें, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होगी सारी, या तो किसी गवर्नमेंट के इस्तेमाल में आए ना, फिर भी हम कैसे, या पैदल चलने वालों के लिए वाकई में जगह हो तो। जी बिल्कुल। तो मैडम ये सारी पार्किंग बन गई थी। ठीक है। फिर अप्रूव किसने किया, डिजाइन किसने दिया, कितना टाइम लगा? ये टाउन हॉल से हमें अप्रूव कराया गया, और फिर हमने ये प्रोसीजर समझ लें कि 2 माह में हमने प्रोसीजर मुकम्मल की। ठीक है। ये टोटल सारा हमने 2 माह में प्रोसीजर मुकम्मल कर। दुकानदार, ये जो ग्रेडी वाले हैं, ये सब आपके साथ थे? जी सब हमारे साथ थे। ठीक है। ठीक है, अपनी मदद हमने सब अपना काम किया है। ये दीवार देखिए पीछे, हमने सब खुद कलर करवाई सारी। अच्छा, खूबसूरत, और हर एक ने अपने अपने कलर जी करके मैडम, उसको खूबसूरत एक रंग देने की, एक टच देने की कोशिश बिल्कुल की है। ठीक है। कितने पैसे लगे मैडम? ये टोटल जो अमाउंट जो हमने रेडी की बनवा के दी थी ना, जिससे हमने रेडी वाले को बुलाया था, उसने हमें बनाया था। उसने कहा जी मैं आपको ये 1 लाख रुपए मैं मुकम्मल करके दूंगा, इसकी क्वांटिटी नहीं। तो फिर उन्होंने हमें भी कहा था कि जी आप मुझे 20,000 मजदूरी दे दें। अच्छा। सामान खुद ला दें। ठीक है। लेकिन जब हमने सामान की खरीदारी करने निकले तो हमने देखा तो उसमें सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए का फर्क आ रहा था। अच्छा, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर था रेडी का, ये आपने खुद हायर किया था? जी नहीं मैडम जी, ये हमारे पास बंदा यहाँ पर काम करता है, ये इसको हमने बुलाया था। ठीक है। इससे हमने ये तो क्या पूरे शहर में अब जो रेडियां लग रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो भी यही बना है? नहीं मैडम, नहीं इसने सिर्फ वेंडर है। हाँ जी, सिर्फ इसने हमारी बनाई है। ठीक है, हर एक अपना वेंडर है, और सिर्फ डिजाइन जो है वो ये होना चाहिए। हमने सबको ये कहा था कि खुद बनवा लें, जहाँ से मर्जी बनवाएं, लेकिन डिजाइन ये होना चाहिए। आप हमें पे भी बिलीव ना करें कि पता नहीं महंगी बना के देंगे, लेकिन नहीं,
हमने इसलिए उन्हें कहा था, लेकिन लोगों ने जब देखा ना उन्होंने कहा नहीं यार कोई फ़र्क नहीं है, ये हमें पूरी पहुंच यहाँ तक दे रहा है। किराया मैडम 3000 रुपया था, रेडी बनवा के लेके आने का 3000 रुपया किराया था खाली। जब हमने सारा ये मेंशन करके देखा ना, हमने कहा यार ये तो खुद हमें यहाँ दे के जा रहा है, तो ये फ़ायदा ही हमें। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि मरीम नवाज़ कार्ड जो है, जो फलों और सब्जियों के लिए मिली है लोगों को, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पैसे नहीं लिए और गवर्नमेंट ने खुद वो रेडी दी है। आप लोगों ने अपनी रेडियाँ खुद बनवाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 100 रेडियाँ लगती थी तो आपने सिर्फ 50 लगाई और 50 लोग अभी भी? मैडम ये जितने लोग पुराने बैठे थे ना, ये वही हायर हैं। ठीक है, हमने किसी के साथ भी कोई ऐसी ज्यादती नहीं करवाई कि अपनी मर्जी के हम बंदे बैठा दें, ये अप्रूवल हुई है हमने नहीं। ये जो बैठे हुए हैं 30-40-50 साल से, इनका ही कारोबार है। अच्छा, और उनको वही जगह मिली है जहाँ जितनी उसकी जगह। और ये सारा कुछ आपने हैंडल किया या जी गवर्नमेंट मैडम, ने? जी नहीं, ये यहाँ पर हमारी ड्यूटी थी। गवर्नमेंट की सिर्फ ड्यूटी थी हमें डिजाइन देने की। ठीक है, उन्होंने कहा था और भाई अप्रूवल देने जी अप्रूवल देने की। उन्होंने कहा यार हमें ये जरूरत नहीं, गवर्नमेंट का कोई अमल दखल उन्होंने नहीं हमें ये जरूर कहा था यार किसी के साथ ज्यादती ना हो, ये अगर आपके हैंड ओवर अच्छा, आए। वैसे ये अच्छा किया है हुकूमत ने। MCL की जितनी शिकायत आती हैं और माजी में जितनी शिकायत आती थी कि पैसे लेके काम होते थे और करप्शन होती थी, और इसको खुद MOR साहब ने एडमिट भी किया हुआ है, तो उन्होंने ये बड़ा स्मार्टली प्ले किया है कि यूनियन हैंडल करे, यूनियन बंदे मैडम जी ये रजिस्टर करे। जी मैं आपको बता रहा हूँ, MOR साहब की बड़ी काबिश है, नीट एंड क्लीन आदमी है। उन्होंने जिस तरह हमें डील किया है, हमें उनकी किसी चीज़ पे भी कोई शक नहीं है, उनकी देनादारी पर बिल्कुल उन्हें हर चीज़ हमारे हैंड ओवर की है। ठीक है, कि भाई आप खुद देखे जाके, आप खुद जाके देखिए, से जो करना आपने करना है। आपने करना है। बिल्कुल, आए मेरे साथ जरा। अगर हम ये रेडी की डिज़ाइन की बात करें तो आप मेरे पीछे देखें कि पूरी स्टील की रेडी है, ये वो लकड़ी वाली मैडम, रेडी नहीं है। ऊपर उसकी से- वजह ये है कि सामान रखना, उसको हाँ लेके जी। जाना बड़ा वो सिक्योरिटी से उसको रखना, तो डिज़ाइन मिलता जुलता ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होना हाँ जी, चाहिए सिर्फ था। कोई फर्क नहीं इसमें पड़ा, इतना डिज़ाइन वही है, हर चीज़ वही है हमारी। हमने उनसे दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है यार आप ये लगाएं, तो हम ये इंशाल्लाह शुक्रगुजार कि बेहतरीन हमारा ये हुआ। बेहतरीन काम चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बेहतरीन काम चल रहा है, रश भी लगा हुआ है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, और जब खरीदारी कर रहे हैं तो फिर ट्रैफिक में खलल पैदा नहीं हो रहा, इंक्रोचमेंट नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ कस्टमर यहाँ पर जो ख़रीदारी करने आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र मेरी बहना, आप सुना अल्लाह का शुक्र। खरीदारी करने आए हुए हैं? जी हाँ, यहाँ देख रहे हैं कुछ सिनेरियो चेंज है, और सिनेरियो इस टाइप का चेंज है कि मुझे खुशी है कि एक तो सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इनमें कोई तरतीब जो है वो ख़राब नहीं है। एक तो वेल सेट भी हो गया काम, डेकोरेशन के हवाले से भी कह लें, हाँ हाँ, फिर स्पेस भी बच गई। किसी की रेडियाँ हैं, किसी की रेडियाँ हैं, किसी की रेडियाँ हैं, तो ये चीज़ जो है ना, कभी कोई कॉरपोरेशन वाला आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये इन चीज़ों से इनकी जान छूट गई। गरीब लोग हैं ना, हम भी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं ईमानदारी से। अच्छा, जब रेडियाँ नहीं लग रही थी, जब ये यहाँ पे बाजार नहीं था या कहीं पर भी स्टॉल्स नहीं लग रहे थे, तो क्या आम कस्टमर को फ़र्क पड़ा था? कस्टमर तो देखे ना, कस्टमर ने तो परचेज करना है। अगर कोई रेडी आ जाती है, कोई थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस हुई थी, वो ओवर लेके प्लेसिंग जाएगा, हुई लेकिन है, पिछले कई महीनों से रेडियाँ लगने ही नहीं दे रहे थे ना। लगने यूँ नहीं दे रहे थे कि उनका सीक्वेंस नहीं था। ये मेन रोड है, ये यहाँ पे सारा माल रोड टच होता है। मेयो हॉस्पिटल इज द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन द एशिया। अब जाहिर है इस रोड से बड़ी ट्रैफिक का आना जाना है, हाँ, तो अब जब रेडियो का सीक्वेंस नहीं होगा तो उसमें ये होगा कि कारपोरेशन वाले उठा के भी ले जाते हैं, और जो लेके उठा गए के हैं। लेके जाते हैं। कस्टमर ने जो परचेजिंग करनी है वो अगली रेडी से कर लेगा, ठीक है, लेकिन ठीक एक है। दफ़ा हलचल मच जाती है, हम्म, उससे परेशान कौन होता है? गरीब बंदा। गरीब है। बस गरीब बंदे की गुर्बत को आसान करने के लिए ये जो तरतीब लगाई है, आई थिंक सो दिस वन इज मच बेटर देन बिफोर। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आप खुश हैं? एज अ कस्टमर आप खुश हैं? मैं खुश हूँ क्योंकि यार एक तरतीब है ना, उनकी रोजी रोटी है, और सबसे बड़ी बात कि ये रेडी इनको बनाने के बाद कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता। हाँ, कोई जगह कोई रेंट पे नहीं करना कोई पड़ता। ड्यूज बिल्कुल नहीं सही, होती। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है सर आपके? कितनी उम्र हो गई आपकी?
मेरी हो गई 65 साल। 65 साल। कितने अरसे से रेडी लगा रहे हैं? यहाँ पर 50 साल हो गए तकरीबन। 50 साल हो गए। पहले मेरे वाला साहब लाते थे, फिर मैं लगाता हूँ। इधर ही इसी जगह पे ये अड्डा आपका सालों से। सालों से बैठे कितने हैं साल कितने महीने बेरोजगार रहे हैं? मैं जो 2-4 महीने रहे बस नसपाज भी जो फिर अल्लाह की मेहरबानी हुई मरीम नवाजी ने नाश्ता जो लगी रहती सी और बंदे ने कोई कभी रेडी फड़ी गई ताड़ी मेरियां 2 चुकी हैं 2 चुकियां गई हैं वापस नहीं मिलियां ते चलो जी मेहरबानी है सानों ने किया बच्चों ने चलो बच्चे कितने से तो लगी ताड़ी दे ए हो गया कोई महीना हो गया महीना हो गया अब तो करो इस महीने च किसी ने तंग तो नहीं किया नहीं किसी ने आके क्या नहीं नहीं हुआ यहाँ से नहीं गवर्नमेंट तो खुश हो तुसी शुक्र अल्लाह कि रोजगार वापस मिल गया शुक्र है शामी बच्चों का खर्चा चलो चल जाता है निजाम का कितने बच्चे ने कहा बच्चे तो मैंने 7 बच्चे 4 बेटियां 1 बेटा 3 बेटे हैं माशाल्लाह सिस्टम चल रहा शुक्र अल्लाह चलो मुबारक हो फिर इस बारी सीजन लग जाएगा ताकि इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह पिछली दफा लोग ठंड पै गई तो सीजन लग जाएगा बिल्कुल सही कह रहे हैं जी लोग जो है ना यहाँ पर जो पिछले साल एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पर रो रहे थे परेशान थे आज इस दफ़ा खुश हैं कह रहे हैं जी हमें जगह मिल गई है हमें रेडी मिल गई है और अब बस सर्दी पड़ जाए तो हमारा सीज़न भी लग जाएगा गवर्नमेंट से खुश हैं लोग जहाँ पे लोग शिकायतें कर रहे थे जहाँ पे लोग नाराज़ थे आज वो जो है उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि जी हमें एक परमानेंट जगह मिल गई है हमें यहाँ पर एक सहूलत मिल गई है जिस पे हम अपना कारोबार और अपनी कमाई जो है वो कर सकते हैं अच्छा यहाँ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इस पूरे बाज़ार का विज़िट कर रहे हैं जहाँ पर ये गवर्नमेंट अप्रूव रेडियाँ उनकी जगहों पर लगी हुई हैं वहीं पर मैंने रास्ते में ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि इस रेडी पर आप कपड़े और चीज़ें ही बेचें या इस रेडी के साथ आपको कोई डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप सिर्फ ये फ़रोख्त कर सकते हैं नहीं आप इसके ऊपर जो है वो आप देखें खाना बिक रहा है यहाँ पे मैं अंकल के पास जाऊँगी ज़रा अंकल इसको बंद कर दें ज़रा 2 मिनट अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है पहले आप रेडी पे लगाते थे ये खाना स्टॉल लगाया होता था साइड पे फिर गवर्नमेंट ने नहीं लाने दिता हाँ जी मेहरबानी मरियम नवाज दी जिदा जिन्हें इजाजत दी लाने दी हाँ ते 50 साल तो बैठे हैं बहुत बहुत शुक्रिया ओदा कितना कितना अरसा नहीं ला सके सी अजे तो नसपत चल रही सी 2-3 महीने थे 2-3 महीने काम नहीं किया जी फिर उस तो बाद अप्रूव हो हाँ गया जी। किन्ने दी बनवाई रेडी अजे आप ही बनवाई सी किन्ने दी किन्ने पैसे दिते लाख सी? रुपए दी लाख रुपए दी सी लाख रुपए दिता सी जी लाख रुपए दी रेडी नहीं किराया कोई नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं जी ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ नहीं सही ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जी कोई नहीं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ हाँ जी मेहरबानी मरियम काम नवाज सही साहब चल रहा है अल्लाह का शुक्र हम ठीक है जी 1 लाख रुपया दिया लोग इस चीज़ पे बड़ा खुश हैं कि अब हमें किसी को किराया नहीं देना पड़ेगा किसी को करप्शन के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसी से कोई लेन देन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये रेडी और जगह जो है वो अलॉट कर दी गई है अब आप यहाँ पे देखेंगे बीच में कपड़ों के स्टॉल्स हैं और उसके बाद फिर खाने पीने के स्टॉल्स जो हैं वो आपको आगे नज़र आएंगे जो यहाँ पे बैठे जितने भी लेबर क्लास है हॉस्पिटल में लोग आए हुए हैं और अगर उन्होंने खाना खाना है तो बजाय इसके कि ये इंक्रोचमेंट करते थे वहीं पर ये जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की असल बिगाड़ क्या है ये बिगाड़ इन रेडी वालों की वजह से नहीं थी ये बिगाड़ इस वजह से थी ये जो मेरे पीछे आप रश देख रहे हैं ये जो रिक्शाज लगे हुए हैं ये जो इलीगल पार्किंग हुई हुई है असल में ट्रैफिक में खलल ये डाल रहा है ये पूरा 1 से 1.5 लेन जो है वो इस इलीगल पार्किंग ने कवर की है ज़रा शहजाद भाई इधर आए फिर यहाँ से लोग जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए भी यहाँ से गुजर रहे होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है अब अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो उन रेडी वालों पर ये इल्ज़ाम नहीं आएगा कि उनकी इंक्रोचमेंट की वजह से रोड ब्लॉक हो रही है असल में रोड ब्लॉक हो रही है ये इलीगल पार्किंग की वजह से ट्रैफिक मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चल पा रही है रोड क्लियर नहीं है और ये रोड क्लियर कराना ना MCL का काम है ना पीरा का काम है ये ट्रैफिक पुलिस का काम है एंड आई थिंक ट्रैफिक पुलिस को अब इस चीज़ में ना सिर्फ इस चौक में बल्कि आप कहीं पर भी चले जाएं अब मेजर इश्यूज़ जो हैं वो रोड ब्लॉक के ट्रैफिक ब्लॉक के वो ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड है और जब तक ट्रैफिक पुलिस विजिलेंट नहीं होगी और काम नहीं करेगी तब तक जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो सकेंगी
वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपके? ठीक ठाक। आप लंडे से शॉपिंग करने आए हुई हैं? लंडे में शॉपिंग करने गए लेकिन रश बहुत कम हो महंगा गया दे पर रहे हैं एक रश। मिनट ठहरे, महंगाई पे बात करते हैं, पर बताएं रश कम नहीं हो गया? इस तरह एक रश तरतीब कम से है, लगी हुई कम है, रेहड़ियां, कम है, रश सुकून से बहुत बंदा कम। चीजें फ्लोल सकता है, ढूंढ हाँ सकता वो है। ढूंढ सकता है, ये सही किया। अब आप कह रही हैं महंगा हो गया लंडा। लेकिन महंगा किया है ना, जहाँ ये 100-200 की चीज देते आप 700 800 1500 अच्छा, की देते 1600 का। कौन से बार हो गया है? हाँ, उस दिन मैंने कोट ब्लैक कलर का पूछा, उसने कहा 1600 का। हमने कहा चुप बंदा करके बंदा चला जाता है। चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रेहड़ियाँ हैं जहाँ पे 100 रुपए 200 रुपए की भी चीजें लगी हुई हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी, वो वाली चीजें भी तो हैं। नहीं, वो भी हैं लेकिन वो भी 150 की कहाँ देते हैं, 200 250 300 की, कभी 500 मांगते हैं मैडम। सही बात। गरीब बंदा तो लंडा भी नहीं अब खरीद सकता। गरीब बंदा लंडा भी नहीं अब खरीद सकता। जो हालात हुए हुए हैं यहाँ पे कि महंगाई ने कमर तोड़ के रखी है। लेकिन वहीं पर जब कारोबार सबका महंगा हो गया तो यहाँ इन लोगों के लिए भी तो पीछे से लॉट शॉट महंगी होगी ना। ठीक है। हो गई ना, लेकिन अफोर्ड नहीं हो पा रहा। आज क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं लिया। वो कह रहा है कि ये 200 की या छोटी छोटी शर्टें हैं। हाँ। चुप करके घर जा रहे हैं हम। कारोबार है नहीं है। कारोबार है नहीं है, कमाई है नहीं है। ये देखे ना, वो भी हालात ढूंढ रही है खराब। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या कर सकते क्या हैं। कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये जो मेरे पीछे आप खाली रेहड़ी देख रहे हैं, असल में ये गवर्नमेंट ने डिज़ाइन जो है वो अप्रूव किया है। इसमें वो फलों सब्जियों की तरह नहीं है कि ऊपर से कनोपियाँ बनी हुई, पूरी की पूरी स्टील की शीट से ये पूरी रेहड़ी जो है वो तैयार की गई है। लोहे की है, कोई लकड़ी का इसमें सामान और चीज़ें नहीं है, क्योंकि कपड़ा चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बेचनी है जिसके लिए आपको एक सॉलिड स्टॉल जो है वो चाहिए होता है। अब जिन्होंने ये तैयार की है वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सामने वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके भाई? शुक्र अल्लाह का। ये रेहड़ियाँ आपने बनाई हैं? जी ये मैंने बनाई है। आपको डिज़ाइन किसने बताया था? ये डिज़ाइन हमें ये अंदर जो टाउन हॉल में बैठे हैं ना, जो भी अफसरान हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की शेप बनानी है, तो हमने भी इस तरह का उनको बना के दिया। उन्होंने ये अप्रूव कर दिया? अप्रूव कर दिया कि ये ठीक है। हाँ जी, वो डिज़ाइन ऐसा अप्रूव हुआ पूरे शहर में। अब जितनी भी रेहड़ियाँ लगेंगी वो इसी डिज़ाइन की हाँ बिल्कुल यही है ना। लगेंगे। आपने कितनी रेहड़ियाँ तैयार करके दी हैं? मैंने कमो बेश कोई 50 के करीब किए हैं। आपने तो माशाल्लाह, आपका भी सीजन लग गया। बस अल्लाह का शुक्र है कि हर बंदे की रोजी रोटी है। अगर मैंने काम किया है तो मेरे साथ भी 8-10 बंदे अटैच हुए हैं। हाँ, सबका रिज़्क चला है। सबका रिज़्क चला है। ये तो मैडम की मेहरबानी कितने है। की रेहड़ी ये तैयार हुई है? ये 1 लाख रुपए में बनी। आगे आ जाए जरा। आप मुझे ये बताएं, मुझे एज अ कस्टमर ये लग रहा है ये लाख रुपया महंगी है। लाख रुपए की नहीं होनी चाहिए। ये देखने को तो हर चीज़ महंगी लगती है। जिस तरह ये खाली शीट है ऊपर वाली, खाली ये 8,000 रुपए की ये शीट है जो फर्श वाली है। अच्छा। और ये जो शीट लगाई हुई है हमने सारी 8-9 हज़ार की ये है, बॉक्स जो बनाया हमने। हाँ। और उसके बाद ये छत है, कमो बेच 16,000 का छत का खर्चा है। उसके बाद ये टायर आ गए हैं, 16,000 के ये टायर हैं। 2 एक्सल हैं, इसमें खरादिए का काम भी है। 5,000 में ये खाली 2 एक्सल बने हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये 10,000 का पेंट का खर्चा है, मजदूरी समेत। और पेंट भी सबका एक जैसा है ना? हाँ पेंट क्योंकि सबका वो एक डिजाइन जैसा है। अप्रूव हुआ हुआ है कि ब्राउन और सफेद ही बिल्कुल। होते हैं। तो कोई रंग बिरंगी चीज नजर नहीं नहीं आती। नहीं एक जैसा है। एक जैसा डिजाइन है, लाख रुपए में तैयारी है। थोड़ा सा मुझे रास्ता दें जरा कि ये आप देखें कि यहाँ से लेकर दोनों तरफ इसके जो है वो टायर लगे हुए हैं और मजबूती के साथ जो है इसको तैयार किया गया है। ये तो बड़ी लास्टिंग लग रही है, मुझे लग रहा है चलेगी इंशाल्लाह। गारंटी दी है आपने? हाँ वो हर तरह की गारंटी है इसकी। कितने साल की गारंटी? ये लॉन्ग टाइम चलेगी। लॉन्ग टाइम चलेगी बिल्कुल, अगर क्योंकि इसमें कोई मसला है तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। टायर ही पंचर होगा जब भी होगा। और रंग कोई शंग लगने के कोई चांसेस? नहीं, पेंट हुआ है, रंग तो नहीं लगेगा। अगर कोई चीज़ घिसेगी तो फिर तो वो रंग उतरेगा। और कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको और किसी बाजार से? उम्मीद तो है अभी मिलेगा। अभी मिलेगा आपको? उम्मीद है कि और भी बाजार उम्मीद है में जब मिलेगा। लगना शुरू होगी, जगह हाँ जी। अप्रूव होगी तो वो यहाँ पे लगना शुरू होगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। सर 50 रेडियाँ वो कह रहे हैं हमने यहाँ पे तैयार करके दी हैं और अभी प्रोसेस में और भी हो सकता है कि आगे भी लोग जी अप्रूव मैडम, वो तो देखिए अब लोगों की अपनी मर्जी है। लाजमी नहीं किससे ही बनवाएंगे, जिसको भी जो जैसे जहाँ जिसको सहूलत मिल रही है वो बनवा रहे हैं अपनी अच्छा, एक बड़ा ये एक ये नोशन चल रहा था, कुछ मैंने मुख्तलिफ क्लिप्स में भी देखा कि लोग ये कह रहे हैं जी ये हुकूमत ले रही है लाख रुपया। नहीं मैडम जी, ये हुकूमत जो है वो मैडम आपसे जी लाख ये लाख तो रुपया ले मैडम रही जी है। वो तो ये तो मैडम जी देखें जी, उन्हें ब्लैकमेल करना, उनके ऊपर तोहमत लगाना, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है।
कि अगर एक महकमा आपको सहूलत दे रहा है ना, वो भी इसमें कोई किसी किस्म का भी उनका रोल ही नहीं है मैडम, किसी किस्म में। सिर्फ उन्होंने इतनी मेहरबानी को उन्होंने डिज़ाइन मैं दे आपको वादा करना चाहता हूँ कि हाँ। इसमें किसी अफसरान का कोई ताल्लुक नहीं है। पैसे तो खुद मैंने भी अपने हाथ से लिए हैं हर बंदे से। इसमें भी गवर्नमेंट का कोई भी बंदा मुलव्वस नहीं हो सकता। अगर कोई मनगढ़ंत बातें बना भी रहा है ना, तो ये हर बंदे की अपनी ये तो मैंने पहले ही कहा कि करप्शन का चांस ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व ही नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने वहाँ की यूनियन को ये सारे इख्तियार देके, अप्रूवल देके आपके ऊपर ट्रस्ट किया और आपने डिलीवर कर दिया कि अब अगर सड़क ब्लॉक होती है तो वो आपकी वजह से नहीं है, वो ट्रैफिक वार्डन की वजह से। जी मैडम, जो ट्रैफिक ये जो रिक्शे खड़े हो जाते हैं, वन में जा रही है तो ये मैडम रोके। अच्छा मुझे बताएं, जितनी भी फलों और सब्जियों की रेहड़ियाँ लगी है ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम महंगाई नहीं करने देंगे, हमारे रेट पे चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। अब जो ये रेहड़ियाँ अप्रूव की हैं, इस पे गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती कि हमारे रेट पे बेचें। हाँ जी, नहीं। लेकिन इसमें मैंने कस्टमर से बात की है, वो कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा। मैडम इसमें थोड़ा सा इशू ये आ जाता है क्योंकि हमें भी ये मैडम जी कारोबार करते हुए कोई 60-70 साल हो चले। पहले इस पे मैडम ड्यूटी नहीं होती थी, ये ड्यूटी फ्री काम था, अच्छा। गरीबों के लिए था ना। अब मैडम इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है और हर चीज़ के अंदर ना एक ऐसा इसमें हो गया है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। अब ये जो बाहर बेचते हैं हम मैडम, ये C ग्रेड है, इसकी कॉस्टली जो है ना कम से कम प्लाजे के अंदर है और जी मैडम, हाँ जी, वो A ग्रेड आ जाता है। क्योंकि देखिए ना इसमें कैटेगरी आ गई ना, उसके ऊपर मैडम आप देख रहे हैं ड्यूटी कितनी बढ़ गई है। जो कॉस्टली का भी हम बंडल लेते थे ना 7-8 हज़ार रुपये का, अब वही बंडल मैडम जी 21-22 हज़ार रुपये का है। आप खुद देखना है वक्त के साथ साथ। हाँ जी, और माल भी वही है, माल भी वही है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह से हर बाज़ार, हर मार्केट के बाहर अगर गवर्नमेंट ये अप्रूवल्स जल्दी दे दे, और MCL ने जो पिछले पूरे 1 साल में लोगों की शिकायतें सुनी है, तनकीद सुनी है, अब अच्छा काम करना शुरू किया है, तो आई थिंक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सपोर्ट करें। क्योंकि हमारी एज City 42 एज न्यूज़ नाइट प्लेटफॉर्म हमेशा ये डिमांड रही है कि आप एक तरफ से अगर रेहड़ियाँ स्टॉल्स ख़त्म कर रहे हैं, लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, तो वहीं पर लोगों को मुतबादल देना, अकोमोडेट करना भी आपका काम है। सो हैट्स ऑफ टू गवर्नमेंट कि उन्होंने उस मुतबादल पर काम करना शुरू कर दिया, और ये मुतबादल जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिससे लोग बड़ा खुश हैं कि जी हमारा कारोबार जो है वो चल रहा है, हमारी जो अब जगह है वो हमारी हो चुकी है, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, अब हमने सिर्फ कमा के अपने घर वालों को पालना है, और ये आप यकीन जाने की बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।